तो मेरा नमस्कार। आज छोटी दिवाली है। सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको आपके परिवार को खूब अच्छा स्वास्थ्य दे, खूब तरक्की दे और आपके घर में खूब लक्ष्मी का आगमन हो। दोस्तों, पिछले 10-12 साल से इस साल के इस वक्त अक्टूबर नवंबर के टाइम में पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली में आता है, धुआं पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है, जिसकी वजह से खूब पोल्यूशन होता है और लगभग 1 महीने तक पूरा उत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पूरे चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। ये समस्या 10-12 साल से क्यों है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इस लंबी कहानी है। लेकिन पिछले 10-12 साल से हर साल अक्टूबर और नवंबर के समय पराली जलने की वजह से पूरा उत्तर भारत परेशान रहता है। सबसे ज्यादा परेशान रहता है किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, दिल्ली का किसान। मैंने कई किसानों से बात की। किसान कहते हैं जी, जब हम पराली जलाते हैं, हम भी पराली जलाना नहीं चाहते। पराली जलाने की वजह से सबसे ज्यादा धुआं तो उनके अपने गांव के अंदर होता है। आप सोच के देखो कि पंजाब का वो किसान जो पराली जला रहा है, गांव के अंदर सारे किसान जब पराली जलाते हैं तो उस गांव के अंदर जीना कितना दूभर हो जाता होगा। क्योंकि सारा मीडिया दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली का तो दिखाता है मीडिया, बाकी गांव गांव के अंदर का तो नहीं पता चलता अपने को। तो किसान दुखी है, दिल्ली के लोग दुखी हैं, पंजाब के लोग दुखी हैं, हरियाणा के लोग दुखी हैं। इस बारे में अभी तक कोई भी ठोस काम नहीं किया गया था। हर साल बस इस टाइम शोर होता है, राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं निकाला गया। मैं आज पूसा इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का खेती के मामले में सबसे अहम इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों ने इसका समाधान निकाल के एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, एक घोल बनाया है, बायोकेमिकल बनाया, घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप खेत में छिड़क दें तो 20 दिन के अंदर आपकी जितनी पराली है उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाद बन जाएगी। अपने आप गल जाएगी सारी आपकी पराली के जो डंठल है वो गल जाएंगे और वो खाद बन जाएगी। तो अभी किसान जलाता है पराली, जलाने की वजह से उसकी मिट्टी के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो फसल के लिए अच्छा बैक्टीरिया होता है, वो भी जल जाता है। उसकी एक तरह से मिट्टी खराब हो जाती है, उसकी जमीन खराब हो जाती है किसान की, और धुआं होता है वो अलग। लेकिन अब पूसा इंस्टीट्यूट ने जो घोल बनाया है, इस घोल की वजह से उसके बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया एक तरफ कायम रहते हैं, धुआं भी नहीं होता, उल्टे वो खाद बन जाती है पराली और वो उस मिट्टी को और ज्यादा अच्छा बना देती है, जिससे कि आगे फसल और अच्छी होती है, आगे खाद कम लगती है। इसका पूसा इंस्टीट्यूट पिछले 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अब उनका ये तैयार हुआ था। दिल्ली सरकार ने एक अहम निर्णय लेके, हमने पूसा इंस्टीट्यूट को कहा कि हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्चुअली करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली की जितनी जमीन थी, दिल्ली में खेती की कम जमीन है, लगभग 2000 एकड़ जमीन है, हमने 2000 एकड़ जमीन के ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में सारे खेतों में, दिल्ली के सारे खेतों के अंदर 2000 एकड़ के जो खेत हैं, हमने इसका छिड़काव कराया, फ्री में छिड़काव किया। 13 अक्टूबर से छिड़काव होना चालू हुआ था। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा छिड़काव कंप्लीट हुआ और अब उसके नतीजे आए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है उन सारे नतीजों को आपके सामने रखते हुए। ये नतीजे मैं नहीं कह रहा, ये पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, दिल्ली के अलग अलग 24 गांव की रिपोर्ट आज मेरे पास है। ये 24 गांव के अंदर घोल छिड़कने के 20 दिन के बाद जब पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इन गांव के अंदर गए तो उनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत शानदार है। एक तरफ वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं और एक तरफ किसान क्या कह रहे हैं। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 70% से लेकर 95% तक डंठल गल चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, खाद में कन्वर्ट हो चुका था।
24 गांव के अंदर जाके इन्होंने सैंपल उठाए हैं। 24 गांव की ये रिपोर्ट है। वैसे तो सभी गांव में ये छिड़काव किया गया था, लेकिन एक सैंपल बेसिस पे किसानों से बात की। किसान बहुत खुश हैं। मैं खुद गया था अभी पिछले हफ्ते एक गांव के अंदर देखने के लिए, और किसानों से मैं बात की, किसान बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अब समाधान तो निकल गया, अब बारी है सरकारों की। क्या सरकारें इसको लागू करेंगी, या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे? रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ आसमान के अंदर धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। दिल्ली के लोगों ने कोरोना पे काबू पा लिया था। पिछले महीने तक लगभग 20 अक्टूबर तक हम कोरोना हमारा कंट्रोल में था, लेकिन अब जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक बड़ा कारण, और भी बहुत सारे कारण है, एक बड़ा कारण पोल्यूशन भी है, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। तो मेरा आज ये सारी सरकारों से, पंजाब की सरकार से, हरियाणा की सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सारी एजेंसी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब समाधान हमारे पास है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि समाधान नहीं है। समाधान है, आसान समाधान है, सस्ता समाधान है, बहुत कम पैसे लगते हैं। इतने कम पैसे में इनकी जो रिपोर्ट आज मेरे पास है, 30 रुपए प्रति एकड़, 30 रुपए प्रति एकड़ तो राज्य सरकार अपने बजट में से दे सकती है, किसानों को दे सकती है, घोल बना के किसानों को सप्लाई कर सकती है खेत खेत के अंदर। दिल्ली सरकार अब इस रिपोर्ट को, केंद्र सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन बनाया है दिल्ली और एनसीआर की हवा को साफ रखने के लिए। दिल्ली सरकार फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से पिटीशन दायर करने जा रही है एयर क्वालिटी कमीशन के सामने इस रिपोर्ट के साथ, और एयर क्वालिटी कमीशन से ये रिक्वेस्ट की जाएगी, निवेदन किया जाएगा, अपील की जाएगी कि इसको आप बायोडिकम्पोजर को बाकी सारी सरकारों को लागू करने के डायरेक्शन जारी कीजिए कि ये वाला साल आखिरी साल होना चाहिए प्रदूषण का। अगले साल से ये पराली का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमारे किसानों को, हमारे लोगों को, जनता को इस प्रदूषण से मुक्ति दिलवाइए। दूसरा, कल दिवाली है और कल 7:39 का मुहूर्त निकला है। 7:39 से मैं और मेरे सभी मंत्रीगण अक्षरधाम मंदिर से लक्ष्मी पूजन करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण कई सारे टीवी चैनल्स के ऊपर किया जाएगा। मेरा अपना मानना है कि अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे, तो जब पूजन होगा तो उसका सीधा प्रसारण होगा। पंडित जी वहां पे मंत्रोच्चारण करेंगे अक्षरधाम मंदिर पे, और आप उनके साथ साथ अपने अपने घर में वो मंत्रोच्चारण करें और वो अपनी सारी साथ साथ पूजन करें। मैं समझता हूं कि जब 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे तो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे फैलेंगी। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियां दिल्ली वासियों को अपना आशीर्वाद देंगी और सभी दिल्ली वासियों का मंगल होगा। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि कल 7:39 पे, तब तक आप अपनी तैयारी करके रखिएगा, अपना टीवी चैनल खोलिएगा और सब लोग मिलके कल हम लक्ष्मी पूजन करेंगे। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू आ जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।